टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे का टाइम है। कोले मैंने सिला दिए हैं, चाय को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। बिल्ली का बच्चा आ जाता है तो मैं उसको सुबह सुबह दूध और रोटी दोनों चीज़ें दे देती हूँ। और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप का है। मतलब सुबह सुबह यहाँ का व्यू ऐसा दिखाई देता है। और चेष्टा बाबू सो रहा है और थोड़ी देर के बाद में वो जग जाता है। और देखिए यहाँ का व्यू ऐसा कैसा नज़र आ रहा है। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है और तो गुन्नू को मैंने अब 6 बजे खड़ी कर देती हूँ और 5:30 पौने 6 बजे पानी आ जाता है। पानी आने के बाद में उस गुन्नू को खड़ी कर देती हूँ। उसके बाद में मैं बाहर नलकी लगा देती हूँ, मतलब क्यारी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पानी दिए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और गर्मी पड़ रही है। तो गुन्नू के पापा ने कहा टाइम लगते ही इसके अंदर क्यारी के अंदर पानी दे देना। तो टाइम तो लगता ही नहीं, टाइम को तो निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने आज क्या मतलब टंकी भरने के बाद में क्यारी के अंदर पानी लगा दिया, आटा मैंने लगा दिया है। गुन्नू नहा चुकी है। गुन्नू की मतलब कह रही है कि मम्मा चोटी बना दो। और तो बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के साथ में बैठा हुआ है। थोड़ी देर में फिर गौ माता आ जाती है और गौ माता को मैं कल की बची हुई रोटियाँ दे देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बनाई नहीं है। हाँ, जितनी भी कल की रोटियाँ मतलब गौ माता की पहली रोटी देने के बाद में जितनी भी पूरे दिन की बचती हैं वो सारी की सारी मैं गौ माता को अगले दिन दे देती हूँ। आज बाहर अभी मैंने नहीं धोया मेन गेट के आगे से, क्योंकि मैं क्यारी के अंदर पानी देने के अंदर लग गई थी। और गुन्नू की चोटी भी अभी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं मतलब पानी देने के अंदर बाहर हो रही हूँ। और उसके बाद में देखिए गुन्नू कह रही मम्मा चोटी बना दो, तो मैं उसकी चोटी बनाने जाती हूँ। तो देखिए बिल्ली का बच्चा यहाँ पर मतलब आराम से बैठा हुआ है। पहले तो अपनी मम्मी के साथ में बैठा हुआ था दीवार के ऊपर, फिर उसकी मम्मी चली जाती है तो वो आराम से यहाँ के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो रूठ कर बैठा हुआ है अपनी मम्मी से। हाँ, इसकी मम्मी इसको फीडिंग बहुत कम कराती है, मतलब आती है तो भी नहीं कराती है। हाँ, थोड़ी बहुत देर इसके साथ में बैठकर चली जाती है, बस इतनी ही मतलब उसके वो करती है, मतलब केयर करती है, ज़्यादा नहीं करती है। पहले थोड़ा बहुत फीडिंग करा दिया करती थी, अब तो बिल्कुल बंद कर रखा है। और देखिए गुन्नू क्या कर रही है, वही चोटी का इंतज़ार कर रही है। मैं कह रही हूँ बेटा बाल को खोल ले, तो मतलब बहुत मतलब अपने बाल खोल लेती है, टाई वगैरह बनाकर मतलब तैयार बैठी है। फिर मैं उसकी चोटी बना देती हूँ और उसके बाद में उसकी रोटियां डाल देती हूँ। फिर गुन्नू का टाइम हो जाता है और गुन्नू अपने स्कूल में चली जाती है। और खाना मैंने मतलब सबका इकट्ठा बना दिया है, मतलब बार बार नहीं बनाती हूँ, इकट्ठा ही मैंने बना दिया, क्योंकि गुन्नू के पापा ने कह रखा है। तो मैंने सारा का सारा इकट्ठा खाना बना दिया है। गुन्नू के जाने के बाद में मतलब गुन्नू जाती है तब तक मेरा खाना पूरा नहीं बन पाता है। हाँ, ये है गुन्नू को बिल्कुल रेडी करके तब मैं खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि फिर बार बार बीच में मेरे को उठना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ में फिर उसका टिफ़िन पैक हो जाता है, सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले उसको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में मतलब खाने पीने का काम कर देती हूँ। और उसके जाने के कुछ देर के बाद में मेरा खाना कंप्लीट बन जाता है। फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, किचन को साफ़ करके। मतलब छोटे मोटे काम करके भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। चेष्टा बाबू सुबह की पहली चाय बनी थी, उस टाइम के ऊपर वो खड़ी हो गई थी। और उसके बाद में थोड़ी देर में कहती हूँ बेटा मैं क्यारी में पानी दे रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। तो मतलब वो आराम से फिर सो जाती, क्योंकि फीडिंग तो उसको करा दी थी मतलब, और चाय पीने से उसने मना कर दिया था, तो वो आराम से फिर सो जाती है दोबारा। मतलब फिर वो उठती है काफ़ी देर के बाद में, जब तक मेरा खाना हो जाता है, बर्तन हो जाते हैं, तब उठती है वो। और मतलब मैं नहाने के लिए गई हुई होती तब वो खड़ी होती है, उससे पहले खड़ी नहीं होती है। और बिल्ली का बच्चा देखिए इसने जमा हद कर दी है, बिल्कुल कहीं पर भी चढ़कर खड़ा हो जाता है। देखिए ये सो रही है और मैं इस टाइम के ऊपर नहा चुकी हूँ, तो मेरा चेष्टा बाबू खड़ा हो गया है, लेकिन वो मेरे पास में नहीं है अभी फ़िलहाल। वो मतलब मौसी के यहाँ पर गया हुआ है, जो पड़ोस में मौसी हैं। वो खड़े होते ही कहती है मैं तो राहुल जी के पास जाऊँगी, राहुल जी के पास में जाऊँगी। तो खड़े होने के बाद मैं कहती हूँ बेटा नहीं खा ले कुछ, नहीं राहुल जी का बिस्कुट खा के आऊँगी। तो फिर मैं उसको वहाँ पर छोड़ कर आ जाती हूँ। फिर मैं अपनी पूजा पाठ के अंदर लग जाती हूँ। पहले मैं मेरे इष्ट देवता की पूजा करती हूँ, फिर मेरे सूर्य देवता की करती हूँ, और फिर मैं तुलसी मैया की करती हूँ। फिर आकर मैं बाबा जी को चाय रोटी मतलब सारा की सारी चीज़ें मैं इकट्ठी दे देती हूँ, क्योंकि खाना मैंने इकट्ठा बना दिया था। तो
मैंने खाना खा भी लिया है। चेष्टा बाबू ने थोड़ा सा ही पराठा खाया है। हाँ, बिस्कुट 2 या 3 खा लिए हैं। इतने से कपड़ों को मैंने आज प्रेस कर दी है, झाड़ू लगा दिया है, पोछा नहीं लगाया मैंने अभी, क्योंकि मतलब उस टाइम के ऊपर फिर धूप चली जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं प्रेस कर देती हूँ और उसके बाद में मैं फिर पोछा लगाऊंगी। तो चेष्टा बाबू ने भी बाबा के कपड़ों के सारे कपड़ों के प्रेस कर देती है। वो मतलब बाबा के कपड़ों के प्रेस करती है और कपड़ों के प्रेस नहीं करती है। और प्रेस का वायर मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। तो पहले तो मैं कर देती हूँ, फिर उसको मतलब उसका दिल रखने के लिए उसको प्रेस पकड़ा देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ पोछा। मतलब उससे पहले नहीं लगाती हूँ पोछा क्योंकि फिर धूप चली जाती है। देखिए धूप जाने को हो रही है और तो इसलिए मैंने पहले मतलब प्रेस कर ली, ताकि मतलब क्योंकि हम धूप में ही प्रेस करते हैं सोलर से। और देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है और अब काम रह गया है चेष्टा बाबू को नहलाना और कपड़े धोना। पहले चेष्टा बाबू को नहलाऊंगी और फिर उसको सुलाऊंगी, सो गई तो। और देखिए धूप चली गई ना, इसीलिए तो मैं पहले प्रेस कर ली थी आज। उसके बाद में बिल्ली का बच्चा आ जाता है। वो मतलब कहाँ बैठा हुआ था मैंने नहीं ध्यान दिया, फिर वो आकर मतलब धूप के अंदर लेट जाता है। और चेष्टा बाबू को सुलाने के बाद में मतलब 2 दिन के कपड़े मैंने हाथ से धो दिए हैं। कपड़े मैं अब 3-4 दिन फिर इकट्ठा करने की सोच रही हूँ, क्योंकि ऊपर की चादर वगैरह बची हुई है। और देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए आज। और उसके बाद में देखिए बिल्ली का बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है। इसको मतलब नीचे नींद नहीं आती, हमेशा ऊपर बैठेगा, कभी सोफे के ऊपर, कभी वॉशिंग मशीन के ऊपर, कभी मतलब हर चीज़ के ऊपर बैठता है चेष्टा बाबू। ये सो रहा है और उसके बाद में चेष्टा बाबू खड़ा होकर म्याऊं बाबू और बिल्ली के साथ में खेलता है थोड़ा बहुत देर और वो चल देता है। कहाँ जा रहा है ये नहीं बता रहा है, बस चल देता है। वो बिल्ली के बच्चे से और बिल्ली से बात करती जा रही है और मतलब गुन्नू को वो माँ कहती है, तो माँ को भी कुछ बता रही है। मतलब उसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते, मैं डायरेक्ट यदि पूरी की पूरी क्लिप डालूँ तो आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो मतलब वो कहती जा रही है कि मैं जा रही हूँ चेचा जा रही है। बस इतना कहते हुए वो बाहर की तरफ निकल लेती है। मतलब मेन गेट से बाहर नहीं जाती है, वो सिर्फ यहाँ पर ही खेलती रहती है। मतलब वो ऐसे कह रही है कि चेष्टा बाबू जा रही है। जैसे गुन्नू स्कूल में जाती है तो ऐसे कह रही है कि ऑटो आ गया है, चेष्टा बाबू जा रहा है। और मेरा बाबू फिर फ़ोन ले लेता है। फ़ोन बहुत ज़्यादा लेती है, मैं अब क्या बताऊँ आपको। और इसके हाथ से लेते ही मतलब चाहे इसको 5 मिनट दे के ले लो, चाहे 1 घंटा दे के ले लो, मतलब ये हमेशा रोक कर ही फ़ोन देती है, वापस ऐसे नहीं देती है। और फ़ोन के चक्कर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। उसके बाद में मैं इसको मतलब बुक देती हूँ, बेटा खेल ले। थोड़ी बहुत देर खेलती है, ज़्यादा देर नहीं खेलती है, थोड़ी बहुत देर ही अपने खिलौनों के साथ में खेलती है। हाँ, फ़ोन इसको पूरे दिन दे दो। हाँ, आज के लिए इतना ही, आज का दिन ठीक था। ओके फ्रेंड्स, बाय।